Assalamu alaikum everyone. So we are going to start our next topic. This is temperate deciduous forests. पाकिस्तान के अंदर जो इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं हम लोग बेसिकली ना उसको डिस्कस कर रहे हैं. हम लोग वर्ल्ड वाइड इसको ज़्यादा अभी कंसिडर नहीं कर रहे. तो आपके पास जो टेबल सबसे पहले गिवन है, ये टेबल आपको बता रहा है कि आपके पास कौन कौन से जो है मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स पाकिस्तान के अंदर पाए जा रहे हैं और उनकी लोकेशंस क्या है. सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट. जो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट है ये कहाँ पे पाया जा रहा है? इट इज़ प्रेजेंट इन शुगरा एंड नीलम वैली. ठीक है, अब ये टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट ये है कहाँ, लोकेशन क्या है? शुगरा के अंदर. और दूसरा नीलम वैली जो है वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है. ये हमारे पास जो है वो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट है. इसके साथ साथ हमारे पास जो रेनफॉल है इसका, वो रेनफॉल उसकी रेंज जो है वो तकरीबन 750 से 1500 मिलीमीटर पर ईयर है. ठीक है, रेनफॉल जो है वो इसका हम लोग जो है वो जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 750 टू 1500 मिलीमीटर. 750 टू 1500 मिलीमीटर ये पर ईयर जो है हमारे पास ये हो रहा है इसका रेनफॉल. इसी तरीके से हमारे पास जो इसके प्लांट्स हैं उनमें हमारे पास जो मेन डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं हर्ब सिरप्स की, वो तकरीबन उनकी हाइट मैक्सिमम जो है वो पहुंचती है. हाइट ऑफ प्लांट जो है, ठीक है, वो तकरीबन पहुंच जाती है कोई 5 मीटर तक इनकी जो हाइट है वो होती है. और इसमें जो आपके पास है मेन डोमिनेंट प्लांट दे आर टैक्सस ब्यूकेटा, पीनस वेलिकीनिया, बर्बीरस लाइसियम. ये आपके पास वो प्लांट्स हैं. ये बॉटम फ्लोर पे जो है मॉसेस और लिवरवर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी पाए जाते हैं. इसी तरीके से हमारे पास जो एनिमल लाइफ है यहाँ पे वो भी हम लोग जरा देख लें कि वो कैसी है. तो एनिमल लाइफ हमारे पास जो है वो कॉमन एनिमल्स कौन से हैं? लाइक ब्लैक बियर हमारे पास कॉमन है. ठीक है, ब्लैक बियर के अलावा और हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट के अंदर, दे आर लेपर्ड कैट, वोल्व्स, फंगस, अर्थवर्म्स. ये सारे हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पाए जाते हैं. इसी तरीके से हमारे पास जो है वो जो दूसरी कैटेगरी है इसकी, दैट इज सोइल कंडीशन. कि जो सोइल आपके पास है वो किस तरीके की होती है. जो सोइल कंडीशन है वो भी जरा देख लीजिए कि अब चूंकि आपको पता है कि जरा फॉरेस्ट वाला इलाका है, यहाँ पे जंगल है, तो इसकी जो सोइल है इस टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट की, दैट इज ग्रेश ब्राउन इन कलर, वेरी फर्टाइल एंड रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स विद मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. और ह्यूमन इंपैक्ट इसके ऊपर क्या है ये भी जरा देख लीजिए. ह्यूमन का इंपैक्ट जो है वो कभी भी पॉजिटिव तो खैर होता ही नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिविटी क्या है कि इस इलाके में जो आए हैं वो ब्लैक बियर्स वगैरह इन सब की जो प्रिडेशन है वो हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इंसानों ने बहुत बड़े पैमाने पे इन जानदारों को मार दिया है और ये बेचारे इंडेंजर्ड हो रहे हैं. और इसी तरीके से यहाँ पे जो है नीड ऑफ लंबर एंड इट्स यूज इन एग्रीकल्चर हैज़ रिड्यूस्ड मैनी डिसिडियस फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अपने फ़ायदे के लिए इन जंगलों को जो काटना है ये इंसानी फितरत शुरू से रही है और ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है. इसके साथ हमारे पास है टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट के अलावा जो दूसरी कैटेगरी आपकी बुक में गिवन है, एक और कैटेगरी गिवन है, दिस इज कॉनीफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट. तो जो कॉनीफेरस अल्पाइन हमारे पास है, कॉनीफेरस अल्पाइन और इसका नाम है बोरियल फॉरेस्ट. कॉनीफेरस अल्पाइन के जो बोरियल फॉरेस्ट हमारे पास है इसके भी हम लोग देखते हैं कि इलाके कौन कौन से में पाया जा रहे हैं और इसकी जो हमारे पास है एनिमल लाइफ, सोयल कंडीशन, ह्यूमन इंपैक्ट, ये भी हम लोग देखते हैं बारी बारी. तो ये पाया कहाँ पे जा रहा है कि टेबल में बड़ा आसानी के साथ आपको ना मिल जाएगा. नदरन माउंटेन्स हैं जो कागान की, मालम जब्बा वगैरह, ये कागान और एंड मालम जब्बा के जो इलाके हैं वहाँ पर ये पाया जाता है. ठीक है जी. सो इसको भी हम लोग ज़रा देखेंगे कि कागान और मालम जब्बा के इलाकों में पाया जाने वाला ये जो आपके पास डेजर्ट है, सॉरी जो ये इकोसिस्टम है, ये क्या करेगा. ये हमारे पास जो है इसकी जो मेन कैटेगरीज में स्नो कवर एंड टेम्परेचर. यहाँ पे स्नो जो है वो आपको मिलेगी, स्नो कवर, और इसका जो टेम्परेचर है वो आप लोग देखेंगे कांस्टेंट स्नो यहाँ पे पाई जाती है और टेम्परेचर इसका जो है वो 10 डिग्री सी जो है वो एवरेज हम लोग तकरीबन निकालते हैं. जो इसमें एनिमल और प्लांट हैं उनमें आपके पास हार्श क्लाइमेट है चूँकि, लिहाजा बाइसन, वोल्फ, ब्लैक बियर, डियर, ये सारे जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं. तो एनिमल्स के अंदर वही हमारे पास है, जिस तरह ब्लैक बियर है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो वुल्फ है. तो ये ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पाए जाते हैं इस तरीके से. ह्यूमन इम्पैक्ट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ड्यू टू सेवेरिटी ऑफ क्लाइमेट एंड रिमोटनेस ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट रिमेन्स अनडिस्टर्ब, बट दीज फॉरेस्ट आर मेजर सोर्स ऑफ लैम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन, सो फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड इन द वर्ल्ड.
देखिए यहाँ पे बर्फ भी है बाकायदा तौर पे, लेकिन इसके बावजूद जो लस्ट है इंसान की वो उसे मजबूर करती है कि वो वहाँ पे जाए और उसे काट के वो लाए और फिर उसे अपने घर वगैरह बनाए, तो ये यहाँ पे नुकसान है। अच्छा, इसी तरह की हमारे पास जो है इसका एक और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है प्लांट्स, कि यहाँ पे प्लांट्स कौन से जो है वो पाए जाते हैं। तो प्लांट्स के बारे में हमारी बुक हमें ये बताती है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो पीसा स्मिथियाना कैकर्डस डॉडर, डॉडर जो है वो आपको पता है बड़ी उम्दा लकड़ी और बड़ी महंगी लकड़ी है, वो यहाँ पे पाई जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे पीनस रॉक्सबर्गी, ठीक है, और पीनस वेलिकियाना, ये आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। दिस इज ग्रास इकोलैंड, दिस ग्रास लैंड इकोसिस्टम हमारे पास इससे नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।